वाली मुआशरत लाओ, माँ बाप के पांव धो के पियो। माँ बाप तुम्हारी जन्नत हैं, माँ बाप तुम्हारी जन्नत हैं, माँ बाप तुम्हारी जहन्नम हैं। माँ बाप को टेढ़ी नजर से देखा तो जहन्नम, अच्छी नजर से देखा तो जन्नत। क्या कमाल है, कुर्बान जाएं। मेरे नबी ने कहा जब बेटा माँ बाप को मोहब्बत से देखता है ना, माँ को देखे या बाप को देखे, तो उसके लिए एक हज का सवाब लिखा जाता है। और माँ बाप जब औलाद को उनकी खिदमत की वजह से मोहब्बत से देखते हैं तो बेटे को गुलाम आजाद करने का सवाब लिखा जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, भाई बोलो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से भी ज्यादा अफजल खर्च कौन सा है? अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च करो 7 लाख का सवाब मिलता है। तो आपने फरमाया अल्लाह की राह में खर्च करने से भी ज्यादा अफजल कौन सा खर्चा है? तो सहाबा ने कहा, जी अल्लाह को पता, आपको पता। तो आपने फरमाया बेटे का माँ बाप पे खर्च करना अल्लाह की राह में खर्च करने से ज्यादा अफजल है। अब मेरे तो मर गए, तुम्हारे जिंदा हैं तो कुछ कर लो। मर गए तो बस फिर हाथ ही मलते रह जाओगे। पर वो भी अब किसी को तौफीक नहीं होती को कोई अफसोस और गम हो कि कितनी बड़ी दौलत से मैं महरूम हो गया। आप जन्नत में तशरीफ ले गए तो कुरान की तिलावत सुनी। आपने कहा ये कौन तिलावत कर रहा है? कहा जी नुमान बिन हारिसा। नुमान बिन हारिसा तो मदीने में बैठा हुआ है और उसकी तिलावत जन्नत में कैसे जा रही है? कहा जी माँ का फर्मा बरदार है, इसकी वजह से इसकी तिलावत जन्नत में भी आती है। कि तुमने इतने लाउड स्पीकर लगाए हुए हैं फिर भी लोगों को पूरी तरह बाहर वालों को सुनाई नहीं देता होगा, और नौमान अपने घर में बैठ के तिलावत करते और आवाज जन्नत तक जाती है। क्या चीज ले गई? न जिहाद, न तबलीग, न नमाज, न सदका, न तहज्जुद, न इल्म, न हदीस, न तफसीर, न तब क्या चीज ले गई? माँ की खिदमत ने आवाज को जन्नत तक पहुंचा दिया। कैसी खिदमत करते थे? माँ के कपड़े धोते, माँ की रोटी पकाते, माँ को नवाले बना के खिलाते। हमारे माहौल में क्या है कि मैं अपनी बीवी से कहता हूं मेरी माँ की खिदमत कर, मेरी बीवी के जिम्मे नहीं मेरी माँ की खिदमत। अगर वो कहे मैं नहीं कर सकती तो उसे नाफरमान बीवी नहीं कहा जा सकता। मेरी खिदमत ना करे तो नाफरमान है, मेरी माँ की खिदमत ना करे तो नाफरमान नहीं है। उसे मेरी माँ ने नहीं जना, मुझे मेरी माँ ने जना है। मेरे जिम्मे अपनी माँ की खिदमत है। तो नुमान बिन हारिसा कपड़े धोते, रोटी पकाते, सालन पकाते, नवाले बना के खिलाते, तेल लगाते, कंघी करते, जुएं निकालते। और माँ कोई हुक्म सुनाती और समझ में ना आता तो दोबारा नहीं पूछते थे अम्मा क्या कहा। बाहर निकल के खादमा को बुलाते, कहते मेरी माँ ने क्या कहा था, तू बता, मुझे समझ में नहीं आया। अदब की वजह से माँ से दोबारा पूछते नहीं थे। और मेरे भाइयों, माँ बाप की कदर करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह मेरा जन्नत का साथी कौन है? अल्लाह ताला ने कहा फला कसाई। मूसा और कसाई में क्या जोड़ है? मूसा अलैहिस्सलाम गए तो कसाई ऐसे बैठा हुआ गोश्त बेच रहा टोटे कर करके। शाम हुई, उसने थैला कंधे पे लटकाया, गोश्त का टुकड़ा डाला, घर को चला। मूसा अलैहिस्सलाम बोले मैं भी आ जाऊं तेरे साथ? उसे नहीं पता ये मूसा है। कहा आ जाओ भाई। घर में गया, उसने जाके गोश्त के टोटे छोटी छोटी बोटियां बनाई, हांडी पे चढ़ाया, आटा गूंधा, सालन तैयार हुआ, रोटी पकाई, ओ तैयार करके ट्रे में रखकर एक बुढ़िया औरत बैठी जिसको उल्टे हाथ कंधे का सहारा देकर ऐसे बिठाया। फिर अपने सीधे हाथ से नवाले बना बना के उसके मुंह में डालता रहा, खिलाता रहा, खिलाता रहा। फिर उसका मुंह साफ किया, उसने कुछ बुड़बुड़ा के कहा, फिर उसने उसको लिटा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा भाई ये कौन है, क्या माजरा? कहा मेरी अम्मा है, सुबह जाता हूं इसके सारे काम करके जाता हूं, शाम को आता हूं पहले इसके काम करता हूं, फिर अपने बच्चों को देखता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये कुछ कह रही थी, ये कुछ कह रही थी। वो कहने लगा क्या बताऊं क्या कह रही थी? पागल माँ है, पागल माँ है। जब भी खिदमत करता हूं मुझे कहती अल्लाह तुझे मूसा का साथी बनाए जन्नत में। मैं कहां और मूसा कहां है? मैं कहां और मूसा कहां? वो जब भी मैं खिदमत करता हूं कहती अल्लाह तुझे मूसा का जन्नत में साथी बनाए। आए हाय। मूसा अलैहिस्सलाम बोले तेरा काम बन गया, तेरी माँ ने तुझे मूसा से मिला दिया। ओए माओ को राजी करो, नबियों के साथ जन्नत में पहुंचोगे।
हाय मेरे नबी से पूछा गया था क़यामत कब आएगी, तो आपने ये नहीं कहा था जब जिना ज्यादा होगा, जब कत्ल ज्यादा होगा, जब पत्थरों की पूजा होगी तो क़यामत आएगी। मेरे नबी ने फरमाया था जब औलादें माँ बाप को जलील और रुस्वा करेंगी उस वक्त क़यामत आएगी। जब माँ बाप से ऐसे बात करें जैसे नौकरों से की जाती है तो उस वक्त क़यामत आएगी। जब माँ डर रही हो कि मेरा बेटा कहीं बदतमीजी से मुझसे बात ना करे, जब बाप डर रहा हो कि कहीं मेरा गिरबान ना पकड़ ले, तो समझो क़यामत आ गई। और अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने माँ बाप को सताया उस पे अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, जमीन आसमान की लानत, ना नमाज कबूल है, ना रोजा कबूल है, ना हज और ज़कात कबूल है। हाय हाय, मैं एक शहर में गया, एक नौजवान मेरे पास आया कि मेरे बाप ने मेरे ऊपर ज्यादती की है, आप हमारा मेरी सुनाओ। सुनते सुनते पता चला कि इसने अपने बाप के खिलाफ अदालत में केस किए हुए हैं। मैंने कहा बेटा तू जल्दी से चला जा, तू शुक्र कर तेरे ऊपर आसमान नहीं टूटा, जमीन ने तुझे नहीं निगला, तेरे ऊपर कोई आग का कोड़ा नहीं बरसा और अल्लाह ने अभी तक तुझे दरगुजर का मामला किया हुआ है। तू बेटा होकर बाप के खिलाफ केस कर रहा है, सिर्फ तू नहीं रगड़ा जाएगा, वो वकील भी रगड़ा गया जिसने तेरा केस तैयार किया, और वो गवाह भी रगड़े गए जिन्होंने गवाही दी। अरे जालिम, बेटा होकर बाप के खिलाफ तू केस करता है। जो क़यामत आई तो मेरे भाइयों अपने माँ बाप की खिदमत करके जन्नत ले लो, जन्नत बना लो। ये जहान भी संवरेगा, अगला जहान भी संवरेगा। एक नौजवान थे, उनका नाम है किलाब। वो गए अल्लाह के रास्ते में, माँ बाप थे बूढ़े ज़ईफ, हाथ भी कांपते थे। तो उनके बाप ने कहा बेटा जब तू बच्चा था हमने तुझे पाला, जब हमारे हाथ कांपने लगे न तेरी मां मुझे गिलास पकड़ा सके ना मैं खुद पी सकूं, तू हमें छोड़ के चला गया। ये अशार जब हजरत उमर को पहुंचे तो उन्होंने फौरन आदमी भेजकर उस बच्चे को बुलवाया और मस्जिद में खड़े होकर, उनका कोड़ा तो मशहूर था ना, कोड़ा उठा के मार 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 उसका हुलिया बिगाड़ दिया। कब बूढ़े माँ बाप को छोड़ के जिहाद में जाते हो, बूढ़े माँ बाप को छोड़ के जिहाद में जाते हो, मार मार, जब तक तेरे माँ बाप जिंदा हैं तो इस घर से कदम नहीं निकाल सकता। और मेरे भाइयों आजकल माँ बाप बड़े रुस्वा हो रहे हैं, आजकल माओं की बड़ी नाकदरी हो रही है, बाप की बड़ी नाकदरी हो रही है। अक्सर नौजवान बैठे हुए मुझे नजर आ रहे हैं। मैं तुम्हें अल्लाह रसूल की मोहब्बत का वास्ता देता हूं, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूं कि अपनी माओं को, अपने बाप को राजी करो। हां, नाफरमानी की बात कहें, मानना नहीं, गुस्ताखी भी नहीं करनी। मैं पिछले सफर में एक नौजवान आया, कहा जी दाढ़ी रखता हूं, मां भी कहती शेव कराओ, बाप भी कहता है शेव कराओ। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं इताअत करनी इसमें मां बाप की, लेकिन गुस्ताखी फिर भी नहीं करनी, गुस्ताखी भी नहीं करनी, इताअत भी नहीं करनी। ये एक सादात में से एक घर था खुरासान में, उनके खामिद का इंतकाल हुआ तो तंगी आई, तो वो खातून अपने बच्चियों को लेकर वहां से ताशकंद आ गई, समरकंद आ गई। समरकंद में पहुंची तो उनके वाली के पास पहुंची कि मेरी छोटी छोटी बच्ची हैं और मैं गुर्बत में हूं और मैं आले रसूल में से हूं और मेरा कोई सर छुपाने का कोई ठिकाना नहीं, मुझे ठिकाना चाहिए। तो उसने कहा, वाली समरकंद ने, कोई गवाह पेश करो कि तू आले रसूल में से है। उसने कहा मैं तो अजनबी हूं, मेरा तो कोई गवाह नहीं। उनका यहां हर आदमी कहता है मैं सैयद हूं। तो उसको पता चला फला मजूसी, आग का पुजारी, वो बड़ा सखी है, वो उसके पास चली गई कि मैं इस तरह आई हूं, मुझे पनाह दो। उसने पनाह दे दी। रात को वाली समरकंद ने ख्वाब देखा कि जन्नत है, उसमें एक महल है, उसके दरवाजे पर अल्लाह के नबी खड़े हुए हैं। तो इन्होंने कहा या रसूल अल्लाह ये महल किसका है? तो आपने कहा एक ईमान वाले का है। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैं भी ईमान वाला हूं। तो आपने फरमाया तो अपने ईमान पर गवाह पेश कर। तो वो हक्का बक्का हैरान हो गया
تو آپ نے فرمایا میرے خاندان میں سے ایک بیٹی تجھے سے پناہ لینے آئی، تو اس سے گواہ طلب کرنے لگا تو میں بھی تجھ سے گواہ طلب کروں گا۔